ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिखाऊं कि ये पूरे तरीके से कॉलोनी बन चुकी है और यहाँ पे इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया है। अपना मालिक का जमीन में हम करिया देकर उसी बनाया। जब मैंने आपको करिया देता देखो इसी तरह रह रहा हम अपना बहुत मुश्किल में रह रहा। नहीं ये नहीं हुए सेटल नहीं हुए तो कभी मौका मिले वापस जाएंगे? अब जाऊंगा इंशाल्लाह, अभी जाऊंगा जी, अभी मौका मिलेगा अभी चलेंगे जी। रोहिंग्या घुसपैठियों की ये बस्ती उनके देश म्यांमार में नहीं बल्कि हमारे ही देश भारत में है। इस बस्ती में रोहिंग्या कारोबार कर रहे हैं, दुकानें खोल कर बैठे हैं, शोरूम चला रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं। रोहिंग्या के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और मदरसे भी चल रहे हैं। यानी जो रोहिंग्या शरणार्थी अपने परिवारों के साथ भारत में शरण लेने आए थे, अपने और अपने परिवारों की जान बचाने आए थे, उन रोहिंग्या शरणार्थियों ने अब अस्थायी कैंपों से निकलकर अपनी खुद की बस्ती बसा ली है, जिसका नाम रखा है बर्मा बस्ती। मेरी मौजूदगी जम्मू के रोहिंग्या बस्ती में है। बता दें कि बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि ये रोहिंग्या जो है वो बर्मा से आए हैं, आज नहीं बल्कि 15 से 16 साल पहले आए हैं। कहने को तो ये रोहिंग्या बस्ती है, लेकिन इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया है। यानी घुसपैठियों के लिए सीजेआई की रेड कारपेट वाली चेतावनी जम्मू कश्मीर में सच साबित होती नजर आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें। सीजीआई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि घुसपैठियों की मौजूदगी देश के संसाधन और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जम्मू के कासिम नगर में हजारों रोहिंग्या की आबादी वाली पूरी एक बस्ती बस चुकी है, जिसका नाम बर्मा बस्ती रख दिया गया है। इस बस्ती में सब्जी की दुकान से लेकर कपड़े के शोरूम तक सभी के मालिक रोहिंग्या हैं। अंडे के ठेले से लेकर रेस्टोरेंट तक यही रोहिंग्या चला रहे हैं। इस बर्मा बस्ती में ये रोहिंग्या तेजी से फल फूल रहे हैं। स्थानीय रोजगार पर तेजी से इनका कब्जा हो रहा है और देश का संसाधन भी ये जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2010 में आए हैं तो ये बाजार आपका है, दुकानें आपकी है सारी? नहीं, ये हम किराया पर रह रहा है, किराए पर रह रहे हैं। तो आपके यहाँ पर कोई आईडी प्रूफ वगैरह बन गया? हमारा सिर्फ इनवन कार्ड है, जितना यहाँ म्यांमार वाला है रोहिंग्या है सबका पास यहाँ आईडी उसका है, यूएन कार्ड। न्यूज 18 इंडिया की टीम अब इस रोहिंग्या बस्ती में पहुंची तो कैमरा देखकर कई रोहिंग्या भागने लगे। ज्यादातर रोहिंग्या बातचीत के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन जो रोहिंग्या दुकानें खोलकर बैठे हैं वो भला कहां भागते। लिहाजा उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला था। यहाँ रोहिंग्या परिवारों का कारोबार है तो कई रोहिंग्या बस्तियों में रोहिंग्या ने दुकानें खोल ली। एक रोहिंग्या ने बताया कि उनके बच्चों के लिए अलग से मदरसे और स्कूल चलते हैं। एक रोहिंग्या ने सबसे हैरान करने वाला खुलासा ये किया कि उनके बच्चों की शादी अब जम्मू के स्थानीय मुस्लिम परिवारों में होने लगी है। यानी बंगाल की तरह जम्मू में भी अब रोहिंग्या घुसपैठिए समाज में शादी ब्याह के जरिए घुल मिल रहे हैं और जमीन, दुकान, मकान तक खरीदने लगे हैं। ये रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बनते जा रहे हैं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि कई रोहिंग्या का अब तक वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ है, जबकि कई रोहिंग्याओं के पास यूएन कार्ड भी नहीं है और वो अस्थायी कैंप में भी नहीं रह रहे हैं। भारत में 10 से 15 साल से रह रहे इन रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद से कई रोहिंग्या घुसपैठिए अपने परिवार के साथ म्यांमार से सीधे जम्मू लैंड हुए हैं।